तो पिछले टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था अल्कोहल बनाने की विधियां, जिसमें 2 विधि हो गई थी। आज हम लोग तीसरी विधि की बात करेंगे। अल्कोहल बनाने की, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की तीसरी विधि एस्टर के जल अपघटन द्वारा एस्टर के जल अपघटन द्वारा। तो सबसे पहले कि एस्टर क्या होता है। एस्टर होता है RCOOR, जहां R कार्बन की श्रृंखलाएं हैं। जहां R क्या है, पिछले टर्म पर हम लोगों ने बात की, जहां R कार्बन की श्रृंखला है, R की जगह पर आप CH3 रख सकते हैं। देखिए R की जगह पर हमने क्या रख दिया, दोनों R की जगह पर हमने CH3 रख दिया। ये देखिए CH3 रख दिया, तो ये एस्टर बन गया। इसका नाम है मेथिल। नाम क्या हो जाएगा, यहां देखिए मेथिल। इधर कार्बन कितने हैं, 2 को एथ बोलते हैं, मेथिल एथेनोएट। नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एथेनोएट। क्योंकि एस्टर का जो जर्नल आईपीएसी नाम होता है वो होता है एल्किल। ध्यान देना, एल्केनोएट। तो जहां पर आपको पता ही एल्क का मतलब क्या होता है, सिर्फ एल्क का मतलब कार्बन की संख्या। तो एल्किल क्या होता है, जो O से जुड़े कार्बन होते हैं, सिंगल बॉन्डेड O से जुड़े कार्बन होते हैं, वह एल्किल होते हैं। और जो O से CO की तरफ जुड़े कार्बन होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप वाले के साथ जो जुड़े कार्बन होते हैं, वो एल्केनोएट बनाते हैं। तो आप देखिए यहाँ कितने कार्बन है, 1। तो 1 कार्बन का एल्किल बनेगा तो क्या बनेगा, मेथिल। फिर इधर देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन का एल्क बनेगा तो एथ हो जाएगा। एथ में जो रेड कॉर्नर से घिरा हुआ है उसके बाहर वाली चीजें रखोगे एथ के साथ तो एथेनोएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेनोएट। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एथेनोएट। तो एस्टर का जनरल आईपीसी नाम एल्किल एल्केनोएट होता है, जहां एल्किल O से दाहिनी तरफ जुड़े कार्बन होते हैं और एल्केनोएट क्या होते हैं, O से बाईं तरफ जुड़े हुए कार्बन होते हैं। उनकी संख्या गिन लीजिए आप और यहां रख दीजिए तो आपको जनरल आईपीसी नाम मिल जाएगा एस्टर का। तो पहचानिए, जनरल कोई पूछे बताइए एस्टर का फार्मूला, तो आप क्या बताओगे, RCOOR। तो इसे नोट करिए आगे जाओ। तो एस्टर आप जानोगे क्या होते हैं, इनका हम क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। जल अपघटन का मतलब क्या होता है, जल की उपस्थिति में किसी यौगिक का टूटना। जल अपघटन क्या है, H2O की उपस्थिति में किसी यौगिक का टूटना 2 या 2 से अधिक भागों में। ठीक, तो एस्टर लेते हैं। देखिए एस्टर अभी आपने सीखा ही, एस्टर ले लेते हैं। इसका जल अपघटन कराते हैं, मतलब जल की उपस्थिति में। तो जल में कौन से 2 चीजें होती हैं, H+ और OH-। तो देखिए आपको पता है कि O के पास लोन पेयर है, ये H+ यहाँ जाएगा। ध्यान देना, ये H+ यहाँ जाएगा तो O अपने 2 लोन पेयर देकर H के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब चूंकि 2 लोन पेयर O अकेला दे रहा है बंध बनाने में, तो O पर क्या आएगा, प्लस आएगा, H पर क्या आएगा, माइनस आएगा। H पर पहले से प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और O पर क्या जनरेट हो जाएगा, प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। देखिए ये बन जाएगा CH3 CO O CH3, O से क्या जुड़ चुका है, H, और H पर क्या आ चुका है, प्लस।
H पर क्या आ चुका है प्लस। आपको पता है कि प्लस चार्ज अस्थाई नहीं होता, स्टेबल नहीं होता किसी भी एटम पर, तो क्या होगा प्लस चार्ज को समाप्त करने के लिए इस बॉन्ड को हम इधर की तरफ तोड़ देते हैं। तो भी आपको पता है एक बात कि बंध जिधर टूटता है उधर माइनस आता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, जिधर टूटता है उधर माइनस आता है, जिधर से टूटता है मतलब तीर का जो टेल होता है उधर क्या आता है प्लस आता है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, बन जाएगा। देखिए इस बॉन्ड को हमने तोड़ा, बनेगा CH3OH। क्या बन जाएगा CH3OH, यानी कि मेथिल अल्कोहल जो हम बनाना चाह रहे थे, CH3OH मेथिल अल्कोहल। क्योंकि O पर पहले से प्लस है, माइनस आया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और O पर क्या लगा है H प्लस, क्या बन जाएगा CH3CO, और CO पर क्या है प्लस। तो ये जो CO पर प्लस आया उस पर जो H2O का माइनस वाला पोर्शन है वह जाकर अटैक कर देगा, तो CO पर क्या जुड़ जाएगा OH, तो बन जाएगा CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल। क्या बन जाएगा एसिटिक अम्ल। और ये क्या है हमारा मेथिल अल्कोहल। हम लोग अल्कोहल बनाना सीख रहे हैं, मेथिल अल्कोहल बनाना, मेथिल अल्कोहल। तो एस्टर का ऐसे हम लोग जल अपघटन करते हैं। एस्टर के जल अपघटन से हमेशा आपको एक अम्ल मिलेगा और एक अल्कोहल मिलेगा हमेशा, ठीक है। ये आइडिया मिल गया। H+ यहाँ जाएगा, यहाँ इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन O देगा, इसलिए O पर प्लस चार्ज। क्योंकि प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता इसलिए बॉन्ड को हमने उधर तोड़ा, माइनस आया, इस वाले कार्बन पर प्लस आया, CH3OH बन जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये जो C पर प्लस है OH माइनस से जुड़कर एसिड बना देगा। इसका एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं, इसको देखिए थोड़ा सा। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनो। ये इसका क्या करा रहे हैं जल अपघटन। तो फिर से वही बात कि H2O किस में टूटेगा H+ और OH माइनस में। आपको पता है O के पास क्या है लोन पेयर है, H+ कहाँ जाएगा O पर जाएगा, O अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर बंध बनाएगा। ध्यान देना, यहाँ बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को, यहाँ बना रहे हैं, ध्यान से देखिए आप, उस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ बना रहे हैं। H+ यहाँ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा प्लस, क्योंकि वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर H से बंध बनाता है, तो बंध में दोनों इलेक्ट्रॉन जो परमाणु देता है उस पर प्लस आता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर माइनस आता है। तो H ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इस पर माइनस आया, इस पर पहले से क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो H पर आपको प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, जबकि O पर क्या जनरेट हो रहा है प्लस जनरेट हो रहा है। वही पुरानी कहानी जो आप पहले से जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर प्लस चार्ज अस्थायी नहीं होता, उसको हमें तुरंत कैंसिल आउट कराना होता है। तो उसके लिए यही तरीका है कि इससे जुड़ा जो दूसरा एटम हो उसके बॉन्ड को इसकी तरफ आप तोड़ दें, तो इस पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई एंटिटी आप ऐसे तोड़ते हैं तो तीर के हेड की तरफ माइनस और तीर के टेल की तरफ प्लस आ जाता है, ये चीजें आ जाती हैं। तो ध्यान देना CH3CH2 ये वाला बॉन्ड अब क्या हो रहा है टूट रहा है, आपने इधर तोड़ दिया ना, तो ये जब सिंगल बॉन्ड टूट गया तो ये वाली एंटिटी जो है CH3CH2OH वाली वो अलग हो जाएगी, तो बनाएगी CH3CH2OH। क्यों? क्योंकि O पर प्लस था, माइनस आया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो बन क्या जाएगा ये वाला इतना CH3CH2OH एथिल अल्कोहल जो हम बना रहे हैं, क्या बन जाएगा एथिल अल्कोहल। प्लस क्या बन जाएगा देखिए CO पर क्या आ चुका है प्लस आ गया, तो ये जो OH माइनस है विलयन से निकल कर तुरंत किससे जुड़ जाएगा
CO प्लस पर आकर अटैक कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH। क्या बन जाएगा, CH3COOH, मतलब एसिटिक अम्ल, ये सिरके वाला अम्ल, विनेगर एसिड भी कहा जाता है। तो ये एक तरीका है अल्कोहल बनाने का, जिसमें एस्टर का हम क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, इसे हम हटाते हैं। ठीक है, अब चौथी विधि पर चलते हैं, अल्कोहल बनाने की चौथी विधि पर। प्राथमिक एमीन द्वारा, एमीन क्या होता है, जिन पर NH2 ग्रुप होते हैं। प्राथमिक एमीन किसको कहते हैं, RNH2 को। प्राथमिक एमीन किसको कहते हैं, RNH2 को। जहां R क्या है, कार्बन की श्रृंखला, आपको पता है, चाहे एक कार्बन की श्रृंखला, चाहे दो कार्बन की श्रृंखला, चाहे तीन कार्बन की श्रृंखला, ये कार्बन की चेन है। इस पर आप क्या लगा दो, सब में NH2 लगा दो, सब में क्या लगा दो, NH2 लगा दो। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, प्राथमिक एमीन हो गए। ये सभी क्या है, प्राथमिक एमीन। ये है मेथिल एमीन, क्योंकि एक कार्बन है। यह है मेथिल एमीन, यह है एथिल एमीन, ये भी क्या है, इसमें कार्बन और ऐड कर देते हैं। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा प्रोपिल एमीन। अब ये सभी प्राथमिक एमीन कैसे हैं, क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्राथमिक होगा, द्वितीयक होगा, तृतीयक होगा, यह इससे निर्धारित होता है कि वह किस कार्बन पर लगा है। तो इस पर आप देखो, ये तो मेथिल कार्बन है, इसकी कोई बात नहीं, लेकिन इसमें आप देखो, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो मेथिल होगा ही होगा। लेकिन इसमें दो कार्बन है, तो आप चेक करिए कि जिस कार्बन पर NH2 लगा है उससे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े। तो इस वाले कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है, इसका मतलब ये कार्बन कैसा है, हमारा प्राथमिक है। तो अगर कोई कार्बन प्राथमिक है, उससे कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो वह क्रियात्मक समूह भी प्राथमिक कहलाएगा। तो ये प्राथमिक एमीन होगा। इस पर देखो, ये प्राथमिक एमीन है या द्वितीयक एमीन है। तो जिस कार्बन पर NH2 समूह लगा हुआ है, उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं, एक। डायरेक्टली वाली बात हम लोगों ने किया है पहले, एक कार्बन जुड़ा है डायरेक्टली, इसलिए यह प्राथमिक कार्बन है। और प्राथमिक कार्बन से जुड़ा क्रियात्मक समूह भी प्राथमिक होता है। तो एमीन जुड़ा हुआ है, NH2 को क्या बोलते हैं, एमीन। तो ये सभी प्राथमिक एमीन, ये भी क्या हो जाएगा, प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन द्वारा हम लोग क्या बनाएंगे, एल्कोहल। देखिए कैसे, प्राथमिक एमीन लेंगे, इसकी अभिक्रिया हम लोग कराने वाले हैं, ध्यान देना। NaNO2 और HCl के मिश्रण से, NaNO2 और HCl के मिश्रण से, इन दोनों का मिश्रण लेते हैं। तो इन दोनों के मिश्रण से बनता क्या है, इन दोनों के मिश्रण से HNO2 बनता है, और आपको दिख रहा होगा Na प्लस और Cl माइनस बाहर हो जाएगा, तो NaCl बनेगा। तो HNO2 बनता है और NaCl बनता है। क्या बनता है, HNO2। तो रिएक्शन में कभी कभी HNO2 दिया रहता है, और कभी कभी रिएक्शन में सिर्फ तीर के ऊपर लिखा रहता है NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 क्या है, सोडियम नाइट्राइट है। क्या है, सोडियम नाइट्राइट। और HCl आप जानते ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इन दोनों के मिश्रण से HNO2 बनता है। HNO2 क्यों नहीं दे देते हैं सीधे, हमेशा NaNO2 और HCl क्यों लिखते हैं, क्योंकि HNO2 एक अस्थायी यौगिक है।
इसे आप बनाकर नहीं रख सकते, इसे आप बनाकर नहीं रख सकते। इसका जो सेल्फ लाइफ होता है, मतलब बनाकर रखने वाला जो लाइफ होता है वो बहुत ही कम होता है। इसे आप बिल्कुल आलू के प्रोडक्ट मानिए कि आज अगर आपने बनाया और सोचे कल भी रखे रहेंगे और यूज करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से HNO2 डिकम्पोज कर जाता है। इसलिए हमेशा जब HNO2 की हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम हमेशा NaNO2 और HCl को मिला लेते हैं और HNO2 बना लेते हैं। अब चूंकि NaCl साल्ट बन जाता है तो जिस भी पात्र में इन दोनों को मिलाएंगे NaCl नीचे बैठ जाएगा और जो ऊपर विलयन मिलेगा वो हमारा HNO2 होगा, ताजा बिल्कुल। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली रिएक्शन किससे होता है? HNO2 से होता है, लेकिन यूज क्या होता है? NaNO2 और HCl। HNO2 को क्या बोलते हैं? नाम इसका बताइए। नाइट्रस अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रस। स्ट्रक्चर क्या होता है? OHNO। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर जो जानता है वही रिएक्शन कर पाता है। HNO2 का स्ट्रक्चर देखिए, OHNO। ठीक, तो रिएक्शन में एक्चुअली कौन आता है? OHNO आता है। यहां लिखते हैं इसको, देखिए ठीक है। तो प्राथमिक एमीन का HNO2 से रिएक्शन जब होगा, देखिए, तो H2O बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? H2O। और यन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां लिखते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, CH3 यहां लिखते हैं, यहां देखिए आप थोड़ा अच्छे से, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड N OH। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। और -H2O ये निकल ही जाएगा, ठीक, +H2 इधर ही लिख देते हैं, +H2 ये बन जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं। फिर जब ये बन जाएगा, ये वाली एंटिटी ध्यान से देखिए, तो ये कुछ वो वाली एंटिटी है जिसे आप जानते हैं कि N डबल बॉन्ड N हो, उसके आगे कोई एंटिटी A लगी हो, उसके पीछे कोई एंटिटी B लगी हो, तो A और B के बीच में बॉन्ड बन जाता है और ये N2 गैस बनकर उड़ जाता है। कौन सा गैस बनकर उड़ जाता है? N2 गैस। तो CH3 CH2 किससे जुड़ जाएगा? OH से। CH3 CH2 किससे जुड़ जाएगा? OH से। तो बनाएगा CH3 CH2 OH प्लस कौन सी गैस निकल गई? N2 गैस। कौन सी गैस निकल गई? N2 गैस। ये है एथिल अल्कोहल जो हम लोग बनाना सीख रहे थे, एथिल अल्कोहल। क्या बन गए? एथिल अल्कोहल। तो ये एक मेथड है अल्कोहल बनाने का, जिसमें हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया लिखने के लिए ऐसे लिखोगे आपकी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl के विलयन से कराते हैं तो हमें HNO2, तो हमें ऐसे कहेंगे, तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसमें और क्या बनता है, HNO2 कैसे बनता है, वो सब अंडरस्टूड होना चाहिए, आपको आना चाहिए, उसे लिखने की बहुत खास जरूरत नहीं होती। तो रिएक्शन में या तो आपको HNO2 लिखा देगा, तब तो आधा काम आपका हो गया, और अगर लिखा नहीं देता है, लिखा हुआ नहीं देता है, तो आप क्या करोगे, हमेशा NaNO2 और HCl देखिए तो हमेशा क्या बनाइए, HNO2 बनाइए। क्या बनाइए? HNO2 नाइट्रस अम्ल, और उसका स्ट्रक्चर होता है ये, एक अस्थायी यौगिक होता है, हमेशा बनाया जाता है। इनका और इनसे रिएक्शन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यन और यन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसमें एक कहानी छिपी हुई, वो आप जानते हैं कि जब यन और यन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसके आगे ए लगा होती है कोई एंटिटी और पीछे कोई बी लगी होती है, तो ए और बी के बीच में बॉन्ड बन जाता है और N2 गैस उड़ जाती है। तो ये अल्कोहल बनाने की आपकी एक चौथे नंबर की विधि थी। ओके, अब हम लोग एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, वो आप कर लीजिएगा, हम पांचवें मेथड पर चलेंगे, आगे बढ़ चलेंगे। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं,
जिसे आप करिएगा। जिसे आप करिएगा जिसे आप घर पर करिएगा। रिएजेंट को पहचानना सीखिए, रिएक्शन अपने आप होने लगे। इसमें आपको बनाना रहेगा, बनाइएगा पूरा प्रोसेस। हम लोग आगे NaNO2 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट 5वें मेथड पर चलते हैं। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड, जो बच्चे बाद में पढ़ना शुरू करें उनके लिए ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट। नोट से आप देखोगे चीज़ें मिलेंगी आपको, और बहुत जल्दी ही नोट्स को हम अवेल कराते हैं किसी बच्चे से, तो उसके हिसाब से लाइन टू लाइन चलेंगे तो उसमें और आपको फायदा होगा। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा, किसके द्वारा? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। तो ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या है? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का सामान्य फार्मूला होता है RMgX। क्या सामान्य फार्मूला होता है? RMgX। R क्या है? कार्बन की श्रृंखला, आपको पता ही है। जैसे आप ले लो CH3, जैसे आप ले लो CH3CH2, जैसे आप कोई कार्बन की बड़ी चेन ले लो, आप कार्बन की कोई बड़ी चेन ले लो, वो भी क्या कहलाएगा? R कहलाएगा। Mg मेटल है, मैग्नीशियम धातु, परमाणु क्रमांक 12 होता है, आपको पता ही। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा नहीं, ये सेम रहेगा सब में। और X की जगह पर हैलोजेंस होते हैं, आप जानिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ले लीजिए। तो देखिए ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनाते हैं। CH3 लीजिए, Mg तो सब में रहेगा ही, इधर आप F ले लीजिए, इधर से लीजिए CH3CH2, Mg तो रहेगा ही रहेगा, और इधर से ले लिया Cl, ये भी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, ये भी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। इधर से आप देखिए कार्बन की कोई बड़ी चेन ले लिया, ध्यान देना, मैग्नीशियम सब में रहेगा ही, और यहाँ के ले लिया Br ले लिया, क्या ले लिया? Br, ये भी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। तो ये सब जो बनकर तैयार हुआ, जिसमें बीच में मेटल क्या रहेगा? मैग्नीशियम, आगे कार्बन की चेन रहेगी और पीछे कोई हैलोजन रहेगा। हैलोजन वर्ग 17 के तत्वों को कहते हैं, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं। इसमें एक रेडियो एक्टिव तत्व भी है जिसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होता, लेकिन आप जाने रहिए। AT मतलब स्टैटिन, स्टैटिन ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब स्टेबल कंपाउंड नहीं, स्टेबल एलिमेंट नहीं है। तो जो स्टेबल नहीं होता दुनिया में, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, अगर कोई स्टेबल नहीं है तो उसकी कोई चर्चा नहीं करता। इसीलिए हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहा है। किधर भाग रहा है? स्टेबिलिटी की तरफ। हम सभी, हर कोई, दुनिया की सारी चीजें किधर भाग रही हैं? स्टेबिलिटी की तरफ। ध्यान से अगर आप देखिए तो जो दुनिया में रुचि लेने वाले लोग हैं वो भी स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहे हैं, और जो साधु सन्यासी, जो बुद्ध हो गए, वो भी किधर भाग रहे हैं? स्टेबिलिटी की तरफ ही भाग रहे हैं। क्योंकि अस्थायित्व तो सबसे बड़ी चीज है, शांति सबसे बड़ी चीज। हटा देते हैं। तो RMgX को ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, जहां पर R का मतलब कार्बन की चेन है, Mg हमेशा सब में रहेगा, Mg के बिना ग्रिग्नार्ड अपकर्मक नहीं बन सकता, और यहाँ पर आप हैलोजन अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। किसी एक का नाम लिख देते हैं, नाम देखिए। CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। बीच में मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को आप मैग्नीशियम लिखिए, मैग्नीशियम। और F को क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। तो नाम क्या हो गया? मेथिल मैग्नीशियम फ्लोराइड। यहां देखिए कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 को क्या बोलते हैं? एथिल। तो एथिल मैग्नीशियम, और Cl क्या है? क्लोराइड। नाम हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड।
तो इस तरह से इनके नाम भी होते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जनरल फार्मूला RmGx, आप कैसे भी बना सकते हैं, बहुत सारे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप बना सकते हैं। देखिए ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। कुछ एक प्रॉपर्टीज की और आप देखो कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब भी टूटेगा पूरी दुनिया में, जब भी ये टूटेगा हमेशा ये वाला बॉन्ड आप तोड़ना है। तो R और Mg के बीच का बॉन्ड टूटेगा। मैग्नीशियम एक धातु है, तो धातु हमेशा धनायन बनाता है। तो अगर कोई किन्हीं दो एटम के बीच का बॉन्ड टूटता है, अगर एक पर प्लस आता है तो सामने वाले पर क्या आएगा, माइनस। मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ा है, X, तो मैग्नीशियम पर क्या आएगा, प्लस। ये हमेशा ऐसे ही टूटेगा, यानी कि जो कार्बन की चेन लगी रहेगी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर, उस पर हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। तो ये आप जान के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की ब्रेकिंग हटा दें। तो अल्कोहल कैसे बनेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जब एल्डिहाइड तथा कीटोन से कराते हैं, किससे कराते हैं, जब ग्रिग्नार्ड रेजेंट, Gr मतलब ग्रिग्नार्ड रेजेंट की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों से कराते हैं। कार्बोनिल यौगिकों, कार्बोनिल यौगिक मतलब एल्डिहाइड, कार्बोनिल यौगिक मतलब एल्डिहाइड एवं कीटोन, एल्डिहाइड एवं कीटोन कार्बोनिल यौगिक से कराते हैं, तो अल्कोहल, या ऐसे कह लो तो प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड और कीटोन से कराते हैं, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। रिएक्शन देखिए, एल्डिहाइड, सबसे सिंपल एल्डिहाइड होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है, यह है फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाद जो एल्डिहाइड होता है वो होता है एसिटल्डिहाइड। उसकी बात बाद में करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करा देते हैं सीधे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एक सिंपल सा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेते हैं CH3MgBr। आपको अभी हमने बताया कि CH3 और Mg के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। Mg पर क्या आएगा, प्लस आएगा, CH3 पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो फिर क्या होगा, इसमें होगा ये कि आपको पता है कि O के पास होता है लोन पेयर। O के पास क्या होता है, लोन पेयर। तो लोन पेयर वाले के पास, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास कौन जाता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ओके, तो किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैग्नीशियम के पास या CH3 के पास। आपको साफ साफ दिख रहा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिस पर प्लस चार्ज होगा। इसका मतलब मैग्नीशियम कहाँ जाएगा, O पर, और CH3 कहाँ जाएगा, C पर। तो ये जुड़ेंगे कैसे, जुड़ ऐसे सकते हैं कि CO के बीच का बॉन्ड क्या हो जाए, टूट जाए। तो O पर क्या आ जाएगा, माइनस, और C पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो माइनस वाला प्लस पर और प्लस वाला माइनस पर जुड़ जाएगा। तो ऐसे जोड़ देते हैं, देखिए बनेगा HC, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा O, और O पर क्या जुड़ गया, MgBr। ठीक है, एक H इधर लगा हुआ है, नीचे क्या जुड़ा है, नीचे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, नीचे क्या जुड़ा हुआ है, CH3। अब इस पर हमेशा जब भी आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन कराएं, उसके तुरंत बाद अपने मन से उसका जल अपघटन कराया करें। क्या कराया करें, जल अपघटन। जल अपघटन में क्या होता है, H+ और OH- की मदद से किसी यौगिक को तोड़ा जाता है।
H प्लस और OH माइनस की मदद से किसी यौगिक को तोड़ा जाता है। तो वाटर की प्रॉपर्टी देखिए कि ये आयनिक बंधों पर सबसे अच्छे से काम करता है। तो आयनिक बंध कहाँ है? यहाँ देखिए ये वाला बॉन्ड, क्योंकि ये मैग्नीशियम धातु है और ऑक्सीजन क्या है? अधातु। तो दोनों के बीच का जो बंध है वो आयनिक है, तो वो आसानी से जल के द्वारा टूट जाएगा। क्योंकि सवाल दुनिया आपसे कर सकती है कि ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ दिया वाटर के प्रेजेंस में, सिर्फ O और Mg के बीच का बॉन्ड ही क्यों तोड़ रहे हो? प्रश्न पूछने वाली पूरी दुनिया खड़ी रही आपके पीछे। तो आप कहोगे क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में, तो समान एटम के बीच में जब बॉन्ड होता है तो वह बॉन्ड निश्चित तौर पर सहसंयोजक बंध होता है, और सहसंयोजक बंध जल की उपस्थिति में नहीं टूटते हैं, क्योंकि उसके बीच में बॉन्डिंग अच्छी होती है, उनमें कोई द्विध्रुव नहीं बनता, उनमें कोई पोलराइजेशन नहीं होता, कोई ध्रुवण नहीं होता, इसलिए वाटर उन्हें तोड़ नहीं पाता है। जबकि O और Mg के बीच का जो बॉन्ड है उस पर Mg पर पॉजिटिव और O पर क्या होता है? माइनस होता है, आयनिक होते हैं ये, तो वाटर आसानी से इनके ऊपर अटैक कर देता है। तो मैग्नीशियम पर क्या जाएगा? OH माइनस, क्योंकि Mg पर क्या आएगा? प्लस, और H प्लस कहाँ जाएगा? ध्यान देखिए O पर, ध्यान से देखिएगा। अब जो हम लिखने चल रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा क्या? HCH, नीचे है CH3, और O पर क्या आ चुका है? H आ चुका है। ठीक है, इसको देखिए, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको आप लिख सकते हैं CH3 CH2OH। क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2OH, ऐसे लिख दीजिए, CH3 CH2OH। ये हमारा बन गया एथिल एल्कोहल। क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। प्लस, प्लस में इसमें क्या बन जाएगा? देखिए OH जब Mg पर गया होगा तो जुड़ गया होगा ना, देखिए Mg पर हमने OH जोड़ दिया, और Mg पर पहले से क्या लगा है? Br लगा। देखिए, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम, इसका भी नाम आप लिख लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड या ब्रोमो हाइड्रोक्सी, दोनों, ब्रोमो हाइड्रोक्साइड, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। इसका नाम आपके लिए नगण्य बातें हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत लगेगी तो इसके नाम को लिखने की जरूरत नहीं है। जरूरत एग्जामिनर की भी और सवाल की भी यही होगी कि आप एथिल अल्कोहल लिखें, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल आपने बना लिया। क्या बना लिया? फॉर्मेल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल। किसकी मदद से? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की मदद से। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन आपने बनाया। दो रिएक्शन और आपको देते हैं, वो आप बिल्कुल इसी तरह से होगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। H जैसे लगे हैं वैसे यहाँ कार्बन का नंबर आ जाएगा, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे आपको करना है, देखिए कर पाते हैं, ट्राई करिएगा। देखिए सवाल देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पर हमने एक कार्बन बढ़ाकर कंपाउंड लिया है। इस कंपाउंड को याद रखिए, एग्जामिनर भी पूछते हैं वाइवा में, एसिटल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया आप कराइए ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से। ठीक है, फिर आप एक और कंपाउंड लीजिए CH3COCH3। ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड नहीं, कीटोन है। इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। इसकी अभिक्रिया आप किसी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से करा दीजिए। हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं CH3MgBr को, क्योंकि ये इजिली अवेलेबल है, इजिली ब्रेकेबल भी है, इसलिए इसका यूज करते हैं। तो ये एल्डिहाइड है जबकि ये कीटोन है। क्यों? उसकी बात थोड़ा सा करते हैं। देखिए कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं, कार्बोनिल यौगिक वो दो प्रकार के, एक में जिनमें CHO ग्रुप लगा होता है। कौन सा ग्रुप? CHO। एक में होते हैं जिनमें CO ग्रुप लगा होता है और दोनों तरफ R होता है।
दोनों तरफ क्या होता है, R होता है। तो जिसमें CHO होता है, यहाँ भी R होगा, जिसमें जिसका जनरल फार्मूला RCHO होता है वह एल्डिहाइड होते हैं, और जिनका जनरल फार्मूला RCOR होता है वह कीटोन होते हैं। पहचानिए, RCOR मतलब CO के दोनों तरफ कार्बन। फॉर एग्जांपल ये वाला देखिए, CO के दोनों तरफ क्या है, कार्बन है, इसलिए ये कीटोन है। नाम इसका जनरल वाला IPC, मतलब जनरल वाला नाम क्या है, एसीटोन। इसमें आप देखो CHO लिखा है, देखिए आप, ये देखिए CHO, यहाँ देखिए किस तरह से CHO लिखा है। CHO ऐसे भी लिखा होता है, CHO ऐसे भी लिखा होता है, दोनों तरीके से। और उसके आगे क्या लिखा है, CH3, और CH3 क्या है, एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। तो जिनका जनरल फार्मूला RCHO होता है वह एल्डिहाइड होते हैं। जिनका जनरल फार्मूला RCHO होता है वह क्या होते हैं, एल्डिहाइड, और जिनका जनरल फार्मूला RCOR होता है वह होते हैं कीटोन। तो इनके रिएक्शन आप कराओगे तो आपको द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल मिलेंगे। ठीक, तो यह आपकी पांचवी विधि थी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा एल्कोहल का निर्माण। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।